वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लास 10 आज का हमारा टॉपिक है पदपरिचय और उपशीर्षक जो है वह है कारक। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पदपरिचय क्या होता है, किससे कहते हैं और क्या इसकी परिभाषा है। आज पुनः मैं सेकंड पार्ट की क्लास में आपको पदपरिचय के माध्यम से और पदपरिचय से पहले जो जानने योग्य कौन से ऐसे तत्व हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। कुछ तत्वों की मैं चर्चा पिछली क्लास में कर चुका हूं जिनको जानना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। बिना उनके जाने हुए आप पदपरिचय को समझ नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पदपरिचय क्या होता है, पदों का परिचय देना। और पदों का पद क्या होते हैं, शब्द होते हैं जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम पद कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम एक पद हुआ, घर एक पद हुआ, जाता है पद हुआ। अर्थात वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे पद कहलाते हैं। उनका परिचय देना, और परिचय किससे देना, व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण आपका कारक होता है, व्याकरण आपका संज्ञा होता है, व्याकरण आपका सर्वनाम होता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है, वचन होता है, लिंग होता है। इतने तत्वों से किसी शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो आज हम पद परिचय के अंतर्गत, आज से पहली क्लास में हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ा। पहला जो तत्व था संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन कुल मिला के सब मिलाकर उसके 5 भेद हो जाते हैं, जो हमने 5 भेद पढ़े। पहला हमने पढ़ा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में हमने पढ़ा आपका जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार 5 प्रकार हमने संज्ञा के पढ़े। संज्ञा में व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी नदी के बारे में जिन शब्दों से बताया जाता है उनको आपका व्यक्तिवाचक। किसी एक व्यक्ति के बारे में उस नाम से उस स्थान या उस व्यक्ति या उस प्राणी या उस ग्रंथ या उस नदी का बोध हो, एक ही शब्द से एक ही का बोध हो। व्यक्तिवाचक अर्थात एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी का बोध हो, उसे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, ये एक राम दशरथ के बेटे का नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे आपका अगर स्थान की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, दिल्ली एक पर्टिकुलर एक नाम है। इन नामों से यही स्थान जाने जाते हैं। अगर प्राणी की बात करें तो जैसे ऐरावत हाथी एक प्राणी, कामधेनु गाय, तो कामधेनु एक प्राणी की बात है। अगर हम नदी की बात करें तो गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। या हम ग्रंथ की बात करें तो रामचरितमानस एक ग्रंथ है। अर्थात एक शब्द उसी एक शब्द का ही बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा एक शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। अभी तक तो हमने पढ़ा एक ही का बोध हो, लेकिन उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। एक चीज को जानने से उस वो जहां जहां भी हमें वह वस्तु या व्यक्ति या कोई अन्य चीज दिखाई दे उससे हम पहचाने नहीं, इसको यह कहते हैं। हमने एक बार समझ लिया। जैसे गाय कहा हमने, तो गाय के कहने से हमें संपूर्ण गायों का बोध हो जाता है। संपूर्ण विश्व में जितनी भी गाय हैं उनका बोध हो जाता है कि नहीं। डॉग कहने से, कुत्ता कहने से सभी कुत्तों का बोध हो जाता है। बिल्ली कहने से सभी बिल्लियों का बोध हो जाता है। कुर्सी कहने से सभी कुर्सियों का बोध हो जाता है। मेज कहने से सभी मेजों का बोध हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे उदाहरण आते हैं जिनके माध्यम से उनकी हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक अर्थात नाम से भी हम जान सकते हैं। हर नाम में उसकी परिभाषा छुपी रहती है। भाव, जिसमें भाव छुपा हो, अर्थात जिसमें भाव की बात की जा रही हो। भाव क्या होता है, हर वस्तु में हर वस्तु उस भाव से जानी जाती है, उस क्वालिटी से जानी जाती है। अब मीठा है तो मीठा कैसे पहचाना है, मीठा है आपने कहा हाँ अमरूद बहुत मीठा है, हाँ रसगुल्ला बहुत मीठा है, कैसे कहा, उसके अंदर क्या है ना, मिठास।
यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों कहा? उसके अंदर क्या थी? अच्छाई, यह मानवता। जब किसी को आप व्यक्ति मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य क्यों कहा आपने? मनुष्य इसलिए कहा आपने कि उसके अंदर आपने क्या देखी? मनुष्यता, मानवता देखी। किसी व्यक्ति को देखकर कहा वृद्ध व्यक्ति है, तो वृद्ध किस चीज को देखकर? बुढ़ापे को देखकर। अर्थात किसी की लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, इन सारी उपकारता, इन सारी चीजों का बोध हो और इन सारी चीजों से उसके गुण के बारे में पता लगे। और ये सभी आपके उदाहरण भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आपका जो होता है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आपका द्रवों का बोध होता है, द्रवीभूत होता है, जो आपका पिघलता है, जो बहता है, लिक्विड होता है। जो अक्सर इसमें धातुएं आती हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि आपकी धातुएं आती हैं। इस प्रकार हमने संज्ञाओं के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में जो तत्व हमारा दूसरा है, हमारा वो कारक हम पढ़ने जा रहे हैं। और कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हमारा टॉपिक कारक है। इस कारक को भी जानना बहुत आवश्यक है पद परिचय के लिए, क्योंकि पद में कारक भी होता है, शब्दों में कारक भी होता है, तो इसलिए हमें कारक का भी जानना अत्यावश्यक है। अब कारक जब जानेंगे हम, तो कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियान्वयत्वम इत कारकत्वम, जो क्रिया को करता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसे कारक कहते हैं। और इस आधार पर, क्योंकि वाक्यों में भाषा की पहचान हम कारकों से ही करते हैं, कारकों के माध्यम से भाषा को हम बनाते हैं, और बिना कारकों के भाषा बन नहीं सकती है। तो हिंदी के अनुसार अलग अलग भाषा के अनुसार अलग अलग कारक होते हैं, बट हिंदी के अनुसार जो कारकों की संख्या है वो आपकी 8 है। यहां आप कारक लिख लीजिए। एक साइड में हम कारक और दूसरी साइड में चिन्ह, क्योंकि हर कारक का एक चिन्ह होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक जो है वो है आपका कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने। अब कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। किसे कहते हैं कर्ता? आप जानते ही हो, चींटी से ब्रह्मा तक किसी काम को करने वाला कोई ना कोई कर्ता होता है। सृष्टि को बनाने वाला भी एक कर्ता है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही सृष्टि के कर्ता धर्ता भर्ता जो भी है। कुंभकार घड़ा बनाता है, तो घड़ा किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कुंभकार के द्वारा। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? उसके द्वारा। उसके द्वारा वह पढ़ा रहा है। तो यह जो काम को कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां एक बात ले लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां जो मोहन है, यह आपका कर्ता है, क्योंकि पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो यहां जो कर्ता है वो कौन हुआ? मोहन हुआ। तो स्वाभाविक हम जान सकते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है। राम घर जाता है, तो घर किसके द्वारा जाया जा रहा है? राम के द्वारा। इसका चिन्ह ने है, लेकिन कभी कभी ने छुप जाता है, कभी कभी प्रकट हो जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ने आ गया। तो अर्थात कर्ता की सीधी सिंपल परिभाषा है, जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड की बात करें, कर्म कारक। इसका चिन्ह है को।
इसी उदाहरण के माध्यम से इसमें देख लीजिए कर्म, यही उदाहरण ले लीजिए, इसमें जो पुस्तक है यह आपका कर्म है। अर्थात कर्म के बारे में जब जानते हैं, इसका चिन्ह होता है को, यह को चिन्ह अक्सर छुपा रहता है। अब पुस्तक को, यहां को चिन्ह छुपा हुआ है, कभी कभी उजागर हो जाता है, कभी कभी उजागर नहीं होता है, लेकिन यहां पुस्तक जो है यह कर्म का उदाहरण है, अर्थात कर्म है। अर्थात डेफिनेशन के तौर पे हम देखते हैं तो कर्ता के द्वारा जिसको लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है, चाहत होती है जिसकी चाहत होती है, जिसको लाइक करता है, पसंद करता है, और कर्ता के द्वारा कुछ ना कुछ तो किया जाता है, कोई ना कोई कर्म तो किया जाएगा, काम किया जाएगा। बिना काम के तो कर्ता कहलाएगा ही नहीं। कर्ता के द्वारा कुछ ना कुछ, भाई वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जा रही है वह के द्वारा, तो पुस्तक यहाँ क्या हुआ? कर्म। वह चाय पीता है तो चाय क्या हुआ? कर्म हुआ। वह किसको पी रहा है? चाय को। वह दूध पीता है तो क्या कर्म क्या हुआ? दूध हुआ। वह घर जाता है तो घर किसके द्वारा जा रहा है? उसके द्वारा। वह क्या कर रहा है? घर को जाने का काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है जिस कर्ता के द्वारा जो किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे हम कर्म कहते हैं। इसका चिन्ह वो है। नेक्स्ट थर्ड है कर्ण कारक। कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो आपका है से द्वारा। से द्वारा। जैसे वह लेखनी से लिखता है, उदाहरण, वह लेखनी से लिखता है। तो यहां लेखनी से जो है, यह है आपका लेखनी से लिखता है। तो यह लेखनी से यह है, इसमें आपका कर्ण कारक है। अर्थात जिसके द्वारा हम अपने काम को करते हैं, कार्य को करते हैं, जिस साधन के द्वारा आप कोई भी काम करें, उस काम में किसी न किसी साधन का तो अवश्य प्रयोग करेंगे आप। ये हो ही नहीं सकता है कि बिना आप साधन के कोई काम कर लें। भाई आप घर जा रहे हो तो किसी न किसी के माध्यम से जाओगे, साइकिल के माध्यम से, स्कूटर के माध्यम से, मोटरसाइकिल से, बस से। तो बस से, स्कूटर से जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। मैं लेखनी से लिखता हूं। मैं किसके द्वारा लिख रहा हूं? लेखनी से। मैं डंडे से चलता हूं। मैं किसके द्वारा चल रहा हूं? डंडे से। तो डंडे से, लेखनी से, तो से जिसके द्वारा हम अपने काम को करते हैं, जिस साधन के द्वारा। बिना साधन के आप कोई कार्य कर नहीं सकते हो, कोई ना कोई साधन होता है काम को करने का। मैं घड़ा बनाता हूं। मैं किससे घड़ा? भाई मिट्टी से घड़ा बनाता हूं। बिना मिट्टी के तो घड़ा बन ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार जिसके द्वारा कुछ कार्य, जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है, जिस साधन के माध्यम से, जिसमें साधन होता है, उसमें कर्ण कारक होता है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है के लिए। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। किसी के लिए, संप्रदान चौथे नंबर का जो कारक है, किसी के लिए कुछ दिया जाता है, कुछ किया जाता है, के लिए चिन्ह होता है, वह आपका संप्रदान कारक का उदाहरण। के लिए आप किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, देने के अर्थ में, और करने के, किसी के लिए करने के अर्थ में आपका संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह है के लिए। जैसे मैं भिक्षुक के लिए खाना देता हूं। मैं किसके लिए खाना दे रहा हूं? मैं भिक्षुक के लिए खाना दे रहा हूं। मैं भिक्षुक के लिए खाना देता हूं। मैं के लिए खाना देता हूं। खाना देता हूं। मैं किसके लिए खाना देता हूं? भिक्षुक के लिए। तो यहां के लिए, भिक्षुक के लिए जो आया है, भिक्षुक के लिए, इसमें आपका संप्रदान कारक है। मैं राम के लिए घड़ी देता हूं।
तो किसके लिए दे रहा हूं? राम के लिए। तो राम के लिए, राम में आपका संप्रदान कारक हो गया। मैं सीता के लिए उपहार देता हूं, तो सीता के लिए, सीता में जो है वो संप्रदान कारक है। चिन्ह से पहले जो शब्द, एक चीज और समझाना चाहूंगा, चिन्ह से पहले जो शब्द आता है उसमें वह कारक आता है। जो चिन्ह, जो शब्द जिस चिन्ह का बोल कर आता है, उस चिन्ह से हमें पता लगता है कि इसमें कौन सा कारक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चिन्ह छुपे रहते हैं, बट उनको हम जानने से, उनको अर्थ समझने से, उनको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, जब हम देखते हैं उस वाक्य को, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें अपने आप पता लग जाता है इसमें के लिए चिन्ह आएगा, इसमें के लिए आ रहा है तो संप्रदान कारक हुआ, इसमें से द्वारा आ रहा है तो आपका कर्ण कारक हुआ, इसमें को आ रहा है तो आपका कर्म कारक हुआ, इसमें ने आ रहा है या ने भी नहीं आ रहा है, कर्ता आ रहा है, कर्ता तो जानते हैं सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसे आपका, या को आ रहा है तो वो कर्म कारक हो गया। आप ये 4 कारक समझ गए और इनको आप लिख लीजिए। और इसके बाद में 5वें कारक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो 5वां कारक है वह आपका अपादान कारक है। अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग होना, से अलग होने का मतलब क्या होता है? दो पदार्थ, दो तत्व, दो मानव, एक चेतन एक अचेतन, कुछ भी हो, अलग हो, पृथक हो, बिछड़े, टूटे, अलगाव हो, जुदाई हो, दो तत्वों को दो उनके बीच में, तो वहां आपका कौन सा कारक होता है? वहां आपका अपादान कारक होता है। जैसे एक फेमस उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहां से गिर रहा है? वृक्ष से। तो वृक्ष से में क्या हुआ? आपका अपादान कारक हुआ, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष में आपका अपादान कारक हुआ, जैसा कि कहा, चिन्ह से पहले जो शब्द होता है उसमें आपका वह कारक होता है। जिस प्रकार का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के आधार पर, उस चिन्ह के नाम से जो कारक जाना जाता है उसको आपको वह कारक नाम दे दिया जाता है, वह कहा जाता है। यहां अलग होने की बात आ रही है क्योंकि वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, टूट रहा है। मैं दिल्ली से आगरा आता हूं, मैं दिल्ली से क्या हो रहा हूं? अलग हो रहा हूं। मैं घर से स्कूल आता हूं तो मैं घर से क्या हो रहा हूं? अलग हो रहा हूं। तो जहां दो तत्व, दो मनुष्य, दो मानव, दो व्यक्ति, दो प्राणी, दो जीव, एक अचेतन एक चेतन, जब एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछुड़ते हैं, तो वहां आपका अपादान कारक होता है। नेक्स्ट कारक की बात करें, आपका 6वां जो कारक है वो संबंध कारक है। संबंध का मतलब होता है रिलेशन, संबंध कारक। इसका चिन्ह है आपका का, की, के। का, की, इसका उदाहरण, दशरथ की बेटी का नाम राम है। तो यह दशरथ के पिता पुत्र का संबंध बताया है। पिता पुत्र का जो संबंध है यहाँ, दशरथ और राम, जो दशरथ जी पिताजी हैं और राम बेटा है, और दशरथ और राम का पिता पुत्र का संबंध बताया। और किन शब्दों के, किन चिन्हों के बाद? के, का। तो अर्थात यहां भी आपका दशरथ में भी संबंध हुआ और बेटे का नाम राम है, यहां भी नाम के बारे में बताया जा रहा है तो राम है। तो इस कारण से के और का आ गए, और संबंध में का, की, ये किसका बोध कराते हैं? संबंध कारक का। संबंध माने, संबंध नाम से ही हमें पता लगता है कि जहां रिलेशन बताई जाए वहां संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरा चौक है, जैसे यह मेरी शर्ट है, यह मेरा चश्मा है,
यह मेरी कुर्सी है, यह आपका मोबाइल है, यह आपकी मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल का और आपका संबंध है, मेरा या मेरी शर्ट है, मेरा शर्ट से संबंध है, मेरी शर्ट है। तो जहां संबंध होता है वहां संबंध कारक होता है। आई होप आप संबंध कारक को भी समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो कारक है आपका 7वें नंबर का अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है मैं पर। कभी कभी पे भी आ जाता है। मैं पे पर कैसे कर लीजिए आप। अर्थात जहां मैं चिन्ह आए, पर आए, पे आए, वहां आपका अधिकरण कारक होता है। एक तो किसी में कोई चीज किसी के अंदर होती है और एक किसी के ऊपर होती है। जैसे बगीचे में मोर नाच रहे हैं, तो मोर कहां नाच रहे हैं? बगीचे में। तो बगीचे यहां हुआ आपका अधिकरण, जिसमें जो वस्तु होती है उसमें वह कारक होता है। यहां हम अधिकरण कारक की बात कर रहे हैं और मैं चिन्ह आ रहा है। और मैंने ये भी कहा कि चिन्ह से पहले जो शब्द आता है उसमें वह उस चिन्ह के आधार पर वह कारक हो जाता है। तो यहां बगीचे में, तो बगीचा यहाँ है भाई। मोर, मैं आपसे पूछूं मोर कहाँ नाच रहे हैं, तो आपको सर बगीचे में, तो मैं आ गया। तो मैं के आधार पर अर्थात मैं का बोध कराए जो कारक वह अधिकरण कारक होता है। पर की बात करें, जैसे छत पर बंदर नाच रहे हैं, छत पर बंदर कूद रहे हैं, तो छत पर, तो छत में आपका अधिकरण कारक हो गया। तो कक्षा, जैसे और उदाहरण लीजिए, कक्षा में छात्र हैं, तो छात्र कहाँ है? कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं। तो मैं पूछूं आपसे छात्र कहाँ है? कक्षा में। तो कक्षा जो हुआ यहां अधिकरण कारक हुआ। नेक्स्ट बात करें हम नंबर 8 की बात करें, संबोधन। संबोधन का मतलब होता है आह्वान, किसी को बुलाना। इसका चिन्ह जो है हे, भो, अरे। तो हे, भो, अरे जो कारक इन चिन्हों का बोध कराता है उसे संबोधन कारक। जब कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है या दूर खड़ा हुआ है, जब हम उसको बुलाएं, तो आप जब बुलाते हैं उसको तो क्या कहते हैं? हे राम इधर आओ, हे कृष्ण इधर आओ, हे मोहन इधर आओ। तो जब आप अरे ओ वगैरह इसमें आश्चर्यचकित चीजें बोधित की जाती हैं, अरे अरे ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। जब इस प्रकार के शब्दों का जिन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वे शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों के साथ में हे, भो, अरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हे राम या हे भो राम, हे राम इधर आओ। तो यहां हे राम जो आप प्रयोग कर रहे हैं, यहां इस प्रकार संबोधन कारक का प्रयोग हुआ। आप इनको 8 कारक होते हैं आपके हिंदी के अनुसार, संस्कृत के अनुसार 6 होते हैं, बट हिंदी के अनुसार 8 होते हैं। 8 कारक हैं, उनके 8 चिन्ह हैं। उन 8 चिन्हों से उसकी पहचान होती है। मैंने परिभाषा और चिन्हों के बारे में बता दिया। अब इसकी एक लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, कोई भी किसी भी मूवी का आप गाना फिट कर सकते हो, क्योंकि गानों से, भजन से हमें वो चीज लय के माध्यम से जल्दी याद हो जाती है। जैसे करता ने कर्म को करण से द्वारा है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे वो अरे, संबोधन हे वो अरे। आप इस तर्ज के माध्यम से भी
याद कर सके। अब इसका प्रयोग पद परिचय के अंतर्गत कैसे होता है, इसका इन कारकों का पद परिचय से क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। क्या होता है इन कारकों का, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए आप, रामचरितमानस को मानस को तुलसीदास ने लिखा है, तो यहां ये अंडरलाइन करके आता है एग्जाम में। एक्चुअली आपके 10th क्लास के एग्जाम में जो होगा हिंदी का, उसमें लगभग 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा पद परिचय का। तो इसमें ये देगा कि उपयुक्त शब्द का आप पद परिचय दीजिए। तो मैंने 2 चीजें आपको पढ़ा दी है पद परिचय के अंतर्गत, एक संज्ञा पढ़ा दी, एक कारक पढ़ा दी, 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका 2 ही और चीजें पढ़ाई नहीं है, इसलिए औरों का बाद में देंगे, आपकी समझ में आएगा। मैं तो दे सकता हूँ परिचय, लेकिन बाद में देंगे। पहले 2 चीज जो मैंने आपको क्लियर करा दी, एक तो कारक और एक संज्ञा, इनके बाद। अगर संज्ञा की बात करें तो रामचरितमानस ने, रामचरित एक ग्रंथ का नाम है, दुनिया में कोई भी ग्रंथ नहीं है, केवल रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो तुलसी बाबा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास बाबा के। तो रामचरित एक है, तो इस हिसाब से एक का जो बोध कराती है संज्ञा, उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय देना व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय कहलाता है। हम अब व्याकरण लगा रहे हैं इसमें। व्याकरण में क्या क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, वो देख रहे हैं कि इसमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, क्योंकि ऐसे पद परिचय में यही देखना होता है कि शब्द में कौन सा संज्ञा है, कौन सी कारक है, वगैरह वगैरह देखना होता है। नंबर 1 इसमें परिचय दे दिया हमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। दूसरा हमने कारक पढ़ लिया, तो कारकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, को जब आए तो को जो चिन्ह होता है वो किस कारक का बोध कराता है? वो आपका कर्म कारक का बोध कराता है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि को जब, जैसे मैंने बताया था, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, तो पुस्तक वहां क्या हुआ? कर्म। तो यहां रामचरितमानस को, भाई को लिखने वाला तुलसीदास तो करता हो गया, बट यहां रामचरितमानस को आ रहा है इस चिन्ह की बात में। और इनको ये कर्म है, किनके द्वारा कर्म किया गया? तुलसीदास जी के द्वारा। जो कर्म किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, कार्य किया जाता है। तुलसी बाबा के द्वारा रामचरितमानस को भी कार्य किया गया। तो यहाँ जो को है वो कर्म कारक हो जाएगा। दूसरा परिचय में आपका कर्म कारक आ जाएगा। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगली क्लास में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, जो भी पद परिचय के अंतर्गत जो और भी तत्व रह गए हैं जिनको जानना जरूरी है पद परिचय से, क्योंकि उनके जाने बिना आप पद परिचय दे ही नहीं पाएंगे उन तत्वों। क्योंकि पद परिचय का मतलब ही होता है व्याकरण को जानना, शब्द के अंदर कौन सा व्याकरण छिपा हुआ है, कौन कौन से तत्व छिपे हुए हैं, किस लिंग का है वो शब्द, किस वचन का है, किस कारक का है, किस संज्ञा का है, किस सर्वनाम का है। इन सारी चीजों से जब शब्द का हम परिचय देते हैं तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।